हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। और आज हमारी जो टॉपिक है मैथ के अंदर, वो बेसिक मैथ के अंदर है, जिसमें बच्चों को बहुत सारे डाउट्स आते हैं। और वो टॉपिक है हमारा इंटीजर्स। और इंटीजर्स में बहुत सारे बच्चों को डाउट्स ये होते हैं कि इसका प्लस कैसे किया जाए, माइनस किया जाए। तो ये सारे जो चीजें हैं आज के वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा और आपको आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है और अच्छे से समझना है। तो इंटीजर्स के अंदर जो इंक्लूड होते हैं नंबर, वो होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 ऐसे इंफिनिटी तक जाते हैं। ओके। और नेक्स्ट इसके होल नंबर के काउंटर पार्ट्स इसके अंदर आते हैं और नेगेटिव नंबर्स आते हैं। नेगेटिव नंबर्स इसके अंदर आएंगे, जैसे -3, -4 हो गया, -2, -1। ये भी माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। ओके। यहाँ कहां तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स इंक्लूड होते हैं और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। कहां तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके। ये इसका बेसिक था। अब इसके अंदर, इंटीजर्स के अंदर सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? एडिशन सीखेंगे। एडिशन करना सीखेंगे, प्लस करना सीखेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे डिजिट लेते हैं, -70 और +13। ये हमने ले लिया। अगर -70 में 13 प्लस करेंगे तो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा हुआ है कि डाउट रहता है कि -70 में 13 प्लस करेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएगा कि माइनस होगा, क्या करना है? तो इसका बेसिक सा रूल ये है कि माइनस का एक अगर डिजिट आ जाए और एक प्लस का आ जाए तो हमें देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है कि प्लस वाला बड़ा है। अगर माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लगा देना है, अगर प्लस वाला बड़ा होगा तो प्लस का साइन लगा देना है। तो इसमें माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन हमने लगा दिया। ओके। और बड़े वाले डिजिट से छोटे को क्या कर देना है? जो बड़ा डिजिट होगा इसमें, उसमें से छोटे वाले को क्या करना है? माइनस कर देना है। तो 70 में से 13 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 57 आ गया। कितना आ गया? 57 आ गया। तो ये आंसर हो गया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे -30 है और +25 है, तो इसका आंसर कितना आएगा? -5 आएगा, क्योंकि माइनस वाला डिजिट बड़ा है तो -5 इसका आंसर आ गया। ओके। इस माइनस में और प्लस में जो बड़ा होगा उसका साइन लगेगा और बड़े वाले डिजिट से छोटे को क्या करना है? माइनस कर देना है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे मान लो -35 और +70 आ गया। -35 और +70, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा डिजिट है? प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का साइन लगा दो और प्लस वाले में से माइनस वाले को माइनस कर देंगे। तो 70 में से -35 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 35। तो ये आंसर हो गया हमारा। तो बेसिकली हमें देखना क्या है कि अगर माइनस या प्लस का साइन एक साथ आ जाए तो जो डिजिट बड़ा होगा उसी का साइन आएगा आंसर के अंदर। ये था हमारा एडिशन। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही कर सकते हैं हम। अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो सेम इसी रूल से कर सकते हैं। जैसे -9 है और इसमें से माइनस करना है हमें -3। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर दो बार माइनस एक साथ आ जाए, दो बार माइनस एक साथ आ जाए तो क्या लगेगा? प्लस हो जाता है, सिंगल प्लस हो जाएगा। अगर पहला डिजिट माइनस में आए और दूसरा प्लस में आए तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? माइनस में। अगर पहला डिजिट प्लस का हो और दूसरा माइनस का हो तो भी आंसर माइनस में आएगा। अगर दोनों डिजिट प्लस में हो तो आंसर जो आएगा वो किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो यहाँ पे दो माइनस एक साथ आया हुआ है तो -9 और माइनस माइनस कितना हो जाता है? प्लस। तो ये हो गया +3। और जो पीछे अभी मैंने एडिशन में रूल बताया था वही रूल अप्लाई होगा यहाँ पे कि कौन सा डिजिट बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है या प्लस वाला बड़ा है। तो इसमें माइनस वाला डिजिट बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा और बड़े वाले से छोटे को माइनस कर देंगे तो -6 आंसर आ गया। तो ये होता है माइनस का रूल। एक और एग्जांपल से इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे -25 है और -30 है। अब यहाँ पे दोनों ही डिजिट माइनस के हैं, दोनों ही डिजिट किसमें है? माइनस में है। तो इसमें क्या करना है हमें? अगर दोनों डिजिट माइनस में है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो 30 और 25 कितना हो जाएगा? 55
और जो आंसर लगेगा माइनस में ही लगेगा, जो आंसर होगा वो क्या होगा, माइनस में ही होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, -25 और -3। तो अगर दोनों माइनस में है तो आंसर माइनस में ही आएगा, और दोनों डिजिट प्लस कर देना है, तो -28 आ गया। तो इस तरीके से हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है, और ये चीज इसके लिए पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन का रूल जो मैंने बताया था वही अप्लाई होगा। अगर पहला डिजिट माइनस में है और दूसरा भी माइनस में है तो प्लस में आंसर आएगा, पहला माइनस में और दूसरा प्लस में है तो माइनस में आंसर आएगा, और पहला प्लस में है दूसरा माइनस में तो माइनस के अंदर साइन इसका लगता है, आंसर आएगा। और दोनों अगर प्लस में हो तो प्लस में ही आंसर आएगा। अब इसका एग्जाम्पल लेके क्लियर कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा -9 और इसको मल्टीप्लाई करना है -7 से, तो दोनों डिजिट माइनस में है। अगर दोनों डिजिट माइनस में होता है तो आंसर जो आएगा प्लस में आएगा, तो 9 7 जा 63, और प्लस लगा सकते हैं इसमें। प्लस नहीं भी लगाए तो बाय डिफॉल्ट प्लस ही माना जाता है। सेकेंड एग्जांपल है हमारा, पहला डिजिट माइनस में और दूसरा प्लस में, तो पहला डिजिट माइनस का ले लेते हैं 8 और दूसरा प्लस में है तो प्लस का ले लेते हैं 7, तो 8 7 जा 56, और जो आंसर आएगा पहला अगर माइनस का और दूसरा प्लस का तो आंसर जो आता है किस में आता है, माइनस में, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो -56। नेक्स्ट है हमारा पहला डिजिट प्लस में और दूसरा माइनस में, जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, माइनस। तो पहला डिजिट प्लस का ले लेते हैं 7 और दूसरा डिजिट माइनस का ले लेते हैं -5। ओके, तो पहला डिजिट अगर प्लस का होता है दूसरा माइनस का तो आंसर माइनस में आएगा, तो 7 5 जा 35, तो ये आंसर आ गया हमारा माइनस में 35। अब दोनों ही प्लस के डिजिट हो, दोनों ही प्लस में हो तो क्या करना है, अगर दोनों डिजिट प्लस में हो, जैसे +7 है और +9 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 7 जा 63 और आंसर प्लस में ही आएगा, तो प्लस लगा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा डिवाइड। अब डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड करने के लिए क्या करना है, जैसे मान लो -18 है और नीचे प्लस का 3 है, अगर 3 से 18 को डिवाइड करेंगे तो आंसर किस में आएगा, ये प्लस का था और ये माइनस का, तो माइनस में ही आएगा, -6, 3 6 या 18। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ऊपर माइनस में है और नीचे भी माइनस में ही डिजिट है हमारा, नीचे भी किस में है, माइनस के अंदर ही है, तो -3 से अगर -18 को काटेंगे तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, +6 आंसर आएगा। तो अगर ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो तो माइनस में आंसर आएगा, अगर दोनों माइनस में होंगे तो प्लस में आंसर आएगा। थर्ड है हमारा, अगर ऊपर प्लस में है और नीचे माइनस में है तब आंसर क्या आएगा, तो -3 से 18 को काटेंगे तो आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, -6 आएगा, यानी माइनस में आंसर आएगा। और लास्ट है हमारा, अगर दोनों डिजिट ही प्लस का हो, जैसे 18 है और 3 है, तो 3 6 जा 18, प्लस में आंसर आएगा। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ऊपर का डिजिट माइनस में है और नीचे का डिजिट प्लस में है, अगर न्यूमरेटर हमारा माइनस में है, डिनोमिनेटर किस में है, प्लस में है, तो माइनस में आंसर आएगा। दूसरा क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि पहला अगर माइनस में है ऊपर का और नीचे क्या है, माइनस में, ओके, तो आंसर जो आएगा किस में आएगा, प्लस में आएगा। थर्ड कंक्लूजन क्या निकला है हमारा, अगर पहला ऊपर का प्लस में है और नीचे का किस में है, माइनस में, तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। और जो लास्ट था, अगर दोनों ही डिजिट प्लस में है हमारे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, तो जो आंसर आएगा प्लस में आएगा। तो ये था हमारा जो पूरा टॉपिक इंटीजर्स के बारे में। इसको अच्छे से आप लोग सीख सकते हो, सीखने के बाद कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पे वीडियो बना दूंगा आप लोगों को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब